मेरे नाम पर किसी ने साइन कर, वो काम इधर नहीं होगा। एमसी मैं हूँ तो एमसी मैं ही हूँ। मेरा वार्ड है, मेरा परिवार है, मैं खुद साइन करूँगी। और हर एक, ये नहीं कि मेरे घर आएगा तो मैं तभी साइन करूँगी। अगर मुझे कॉल करेगा ना कोई, मैडम हमें आपके साइन की ज़रूरत है, तो मैं उनके गेट तक जाने की हिम्मत रखती हूँ। देखो जी, राजनीति वाले तो अपने कपड़े में सुलवट नहीं आने देते, ठीक है। मैं तो गली में खड़ी होकर झाड़ू भी मार लूंगी। नमस्कार, कैथल प्राइम टीवी देख रहे हैं आप। चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कैथल की बात करें तो कैथल में लगातार एक के बाद एक प्रत्याशी सामने आ रहे हैं विभिन्न मुद्दों को लेकर। लेकिन बात करें राजनीति की तो राजनीति में राजनीतिक पार्टियां टिकटों का बंटवारा करती हैं, कहीं ना कहीं जातीय आधार पर या फिर उन आंकड़ों पर जहां उनको लगता है कि हम जीत जाएंगे। लेकिन इन मुद्दों में सामाजिक मुद्दे गौण कर देती हैं राजनीतिक पार्टियां, जहां जनता के मुद्दों को वहां भुनाना चाहिए या फिर जनता के मुद्दों को फलीभूत करना चाहिए, उन्हें गौण करके अपनी एक नई राजनीति अमल में लाई जाती है। तो वार्ड 18 में हम मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं शर्मा जी, नीना शर्मा। तो ये तैयारी कर रही हैं। आइए बातचीत कर लेते हैं इनसे कि किन मुद्दों पर तैयारी की जा रही है नगर परिषद के चुनाव की। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी, सबसे पहले मैं पीटीवी न्यूज़ कैथल का धन्यवाद करती हूँ और तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ जो आप यहाँ पर आए। वार्ड 18 में तैयारी की जा रही है और किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेगी? क्योंकि यहाँ की बात करें, यहाँ से आपसे पहले यानी कि जिनका कार्यकाल खत्म हुआ भाजपा के ही पार्षद रह चुके हैं और उनसे पहले कांग्रेस के पार्षद रह चुके हैं, चेयरमैन रह चुके हैं। उनके पास बड़ी एक फहरिस्त, लंबी लिस्ट है काम दिखाने के लिए। आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगी? देखो जी, जो पार्टीबाजी की बात है, देखो जी, पहले कांग्रेस से आई, फिर बीजेपी से हैं अब, ठीक है। जो मैं अब घर गई हूँ, डोर टू डोर गई हूँ, मैं लेडीजों से मिली हूँ, कुछ घर मुझे जेंट्स भी मिले हैं, जैसे सोलगर बस्ती भी गई हूँ मैं। तो मतलब मैंने 18 नंबर वार्ड में मैं हर जगह गई हूँ। मैंने वहाँ यही चीज़ देखी है, उन्होंने ना तो कांग्रेस देखी ना बीजेपी देखी, बंदे का चेहरा देख के तब वोट। अच्छा जी, तो अभी आप चुनाव में एकदम से जो है प्रकट हुई हैं, जिस तरह किसी भी फिल्म में एनिमेशन के द्वारा प्रकट हो जाते हैं। इससे पहले कभी आप सामने नहीं आई? देखो सर, प्रकट होने की बात तो एक दिन तो देखो सबका जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। मैं एकदम से प्रकट नहीं हुई, मैं इस कॉलोनी में कम से कम 17-18 सालों से रहने लग रही हूँ। जी जी, लेकिन मुद्दों को लेकर कभी सामने नहीं आए? मुद्दों को लेकर देखो, मैं पहले जैसे मेरा काम था, स्टडी की है, उसके बाद मैंने कोर्ट ज्वाइन किया है, प्रैक्टिस में हूँ मैं लगातार। तो मेरा मन में आया कि कुछ जैसे आवारा पशु घूमते हैं, काम नहीं हुआ है, और मैं डोर टू डोर भी गई हूँ। मैंने लोगों से बात करके यही लगा कि मेरे वार्ड को विकास की ज़रूरत है और सुधार की ज़रूरत है, जिसमें मेरे सहयोगी हैं, मेरे साथ जो मेरी बहनें हैं, उन्होंने मेरे को अवगत करवाया। उसके बाद मैंने ये कदम उठाया। क्या कुछ आपको विशेष समस्याएं लगी आपके वार्ड में, ये जो काम होने थे और नहीं हुए? जैसे कि मैंने बताया कि मैं डोर टू डोर गई, मैं लोगों से मिली, कम से कम एक घर में मैंने कम से कम आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट तो मैंने लगाई है। मेरी बात भी हुई, ग्रुप में भी बातें हुई। सबसे ज़्यादा तो ये जो सफाई पटेल नगर में जो स्टार्टिंग में कूड़ा है, अभी तो चल मैंने 1-2 दिन 3 दिन से हम सफाई अभियान में लगे हुए हैं, सब लेडीज और मैं, और वर्कर भी आई हैं कमेटी की तरफ से, उन्होंने मिलके हम वो साफ करवा दिया है, ठीक है। पीछे से एक वीडियो आई थी, 1 नंबर गली पटेल नगर से, वहाँ पानी घर के अंदर जाता है, सीवरेज की प्रॉब्लम है। तो उसको देख के भी लगता है कि हाँ, हमें आगे आना चाहिए। अब घर में पानी जाने लग रहा है, मकान खत्म होने लग रहे हैं, कौन देखेगा? कोई तो आगे आएगा। जी, वो लेडीज भी सोचती हैं, वो परिवार भी सोचते हैं कि हमारा कोई चेहरा, हमारा कोई साथ देने वाला आ गया, हम आगे आगे। उन लोगों को राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण प्राप्त था, राजनीतिक पार्टियों में सीधा कहीं ना कहीं उनका मेल जोल है। वो जब इन बातों को, इन मुद्दों को ठीक नहीं कर पाए, जो उनकी समस्याएं थी उनको ठीक नहीं कर पाए, आप कैसे करोगे? देखो जी, स्टार्टिंग से पैदा होते तो वो किसी राजनीति में नहीं थी, ठीक है। इसी देश के वो नागरिक हैं, इसी देश की मैं नागरिक हूँ। ये देख लो जी, काम करना है, मेहनत करनी है, मेहनत करते हैं तो सब हो जाता है। कोई पार्टी या कोई ये नहीं है कि वो होता है, कुछ रूल कानून कायदे होते हैं, उनके अनुसार काम करो, जो होता है बस। अगर आपके वार्ड में आप घूमे हो तो कितना अपने वार्ड का सर्वे किया, कहाँ कहाँ गए हो, क्या कुछ समस्याएं आपको लगी? मैं अपने 18 नंबर वार्ड में तकरीबन सर्वे कर चुकी हूँ। अच्छा, कुछ बचता है वो मैं 1-2 दिन में कर लूँगी। समस्या यही बिजली, ये जो जो गलियों में खड्डे हैं वो, सीवरेज की,
पानी की समस्या, और पानी गंदा आता है, कहीं तो कनेक्शन भी नहीं गई है। अच्छा, हाँ जी। अगर आप ट्रक यूनियन के सामने गए हों, आपका ही वार्ड पड़ता है, हाँ जी। वहाँ पर सिर्फ लोग चुनावी जब दौर आता है वोट लेने जाते हैं, हाँ जी। उसके बाद कभी ये नहीं देखते कि यहाँ पर क्या कुछ समस्याएं हैं। मैदा मिल के सामने वाली बस्ती में गए जी हों जी जी तो जी। वहाँ पर सिर्फ वोट लेने जाते हैं। देखो, जो आपने वो ट्रक यूनियन वाली बोली, जो सोलगर बस्ती है, वहाँ मैं एक दो बंदे से मिली हूँ। अभी मैंने पूरी कॉलोनी का सर्वे नहीं किया है, वो मेरी बस्ती है अभी, और मैं अभी वहाँ जाऊंगी भी, अभी वहीं का प्रोग्राम है मेरा जाने का। वहाँ सही बात है, कुछ भी फैसिलिटी नहीं है, वो गंद में पड़े हैं, बीमारियां क्यों नहीं फैलेंगी, वहाँ सफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, हर पानी की समस्या, खाने की समस्या, हर चीज की समस्या उन बंदों को। आपसे पहले चुनाव जो लड़ चुके हैं, 2 लोगों का मैं नाम ले चुका हूँ, और वो अरे लोग, नहीं सर, मैं जिन 2 लोगों की बात कर रहा हूँ वो एक ही कम्युनिटी से आते हैं और उसी कम्युनिटी के वोट ज़्यादा हैं। जीतने का कैसे दम भरते हैं आप? देखो, बात आप वही आ गई ना, जातिवाद। हम्म, मैं इन चीजों पे विश्वास ही नहीं करती। जी। जातिवाद, देखो, आपका खून भी ऐसा ही है, मेरा खून भी ऐसा, और उनका भी खून, सब वार्ड वासियों का खून एक जैसा है। इसमें कोई जन्म से हम जाति में बंधे हुए नहीं है भी भगवान ने हमें वो उस जाति में, ऐसी कोई बात नहीं है जातिवाद। अगर हम जातिवाद लेके चलेंगे ना, हमारे इंडिया का कुछ नहीं होना, सब खत्म है। आप इंडिया की बात कर रहे हैं, हम अपने वार्ड की बात कर रहे अरे हैं। वार्ड की वही तो कह रही हूँ ना, वार्ड से इंडिया है, वार्ड बीच में ही है ना। अगर हम जातिवाद को लेके चलेंगे ना, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और यही बातें मैंने अब सुनने को आई है। लेकिन उन्होंने आपकी यही बोला है कि हमारे लिए जो काम करेगा, और हमें एक नए चेहरे की जरूरत है, पुरानों को हम देख चुके हैं, बस अच्छा। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। लेकिन आपको जब देखती हैं गरीब महिलाएं, जखोली अड्डा ट्रक यूनियन के सामने की महिलाएं, हाँ जी, वो सिर्फ एक अच्छे प्रोफेशनल वकील के तौर पर देखती हैं, बढ़िया चमक वाले कपड़े पहनकर कोर्ट में जाने वाली एक महिला के रूप में देखती हैं। वो कैसे ये समझेंगी कि ये हमारी अपनी है? क्योंकि ये जो एक डिफरेंस होता है ना, वो डिफरेंस कहीं ना कहीं मन में हीन भावना ला देता है कि बनने के बाद कैसे हम इनके घर पर दस्तक देंगे, कैसे इनके अंदर जाएंगे, क्या ये हमारे काम काज करेंगी? रही बात चमक की जी, जो पहले आपने अपने मुंह ही कहा है, जो 2 पार्षद आए हैं, आए तो पहले भी काफी हैं, ठीक है। देखो जी, राजनीति वाले तो अपने कपड़े में सुलवट नहीं आने देते, ठीक है। मैं तो गली में खड़ी होकर झाड़ू भी मार लूंगी, उनके हाथ में तो ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। रही चमक की बात, शायद उनकी पहले 2 बंदों की चमक ज्यादा है, मेरी चमक कम है, ठीक है, कि मैं एक नोबल में अच्छे प्रोफेशन में हूँ, बस। और पर मैं प्रोफेशन में हूँ ना, तो मैं काम भी करवाती हूँ। ये नहीं है कि मैं एमसी बनूंगी या उसके बाद ही, पहले भी काम हुए हैं और मैं अब भी काम करवाऊंगी और आगे भी करवाऊंगी। बनना या न बनना तो बाद की बात है। कौन सी राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़ेंगी आप? किसी से नहीं, अच्छा। आजाद। हाँ जी। आजाद चुनाव लड़ने के बाद अगर आप जीत जाती हैं, हम चाहेंगे जीते आप, जीतने तक तो आप आज़ाद रहेंगी, उसके बाद कहीं ना कहीं किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी के पिंजरे में तो कैद होने वाली नहीं है। देखो, कैद ये कोई किसी को कैद नहीं करता जी, और कोई किसी को बाउंड नहीं कर सकता, और ये बाद की बातें हैं। अच्छा। हाँ जी। तो जीतने के बाद फिर चुनाव में जीत गई, आप काम काज कैसे कराएंगे? अगर मौजूदा सरकार में हिस्सेदारी नहीं होगी तो फिर वही पिछड़ापन रह जाएगा वार्ड में। एक संविधान भी, एक कानून भी एक चीज है। मुझे पता है कि देखो, ऐसी तो कोई बात नहीं है, कोई किसी के लिए यहाँ बुरा नहीं करता है, मेरी सोच तो ये है। लेकिन काम हो जाएंगे, मुझे पता है कि काम कैसे करवाने हैं अपने वार्ड के लिए। अच्छा। जिन लोगों ने मेरे को वोट दिए हैं, एक विश्वास करके वोट दिए हैं, वैसे तो नहीं दिए, मैंने उनके काम करने हैं, जैसे मर्जी करवा। अगर बात करें महिला की, तो महिला जीतने के बाद जीत जाती है, लेकिन अगर बात करें उसकी शक्तियों की, शक्तियां फिर भी सीमित रह जाती हैं, काम करने का मौका नहीं मिलता, लिखी लिखाई बातों पर साइन करने होते हैं। आप भी कहीं ऐसा तो नहीं करने वाली हैं? क्या आपको लगता है कि मैं लिखी लिखाई बातों पर साइन करने वाली लेडीज हूँ? मैं एक एडवोकेट हूँ, मैं एक पढ़ी लिखी हूँ, ठीक है। वहाँ कोर्ट में हम एक एक चीज़ देख के तब काम करते हैं, और यहाँ मेरे वार्ड वासियों के लिए क्या एक लिखी लिखाई चीज़ पर मेरे पास कोई आएगा या मेरे नाम पर किसी ने साइन कर, वो काम इधर नहीं होगा। एमसी मैं हूँ तो एमसी मैं ही हूँ, मेरा वार्ड है, मेरा परिवार है, मैं खुद साइन करूँगी। और हर एक, ये नहीं कि मेरे घर आएगा तो मैं तभी साइन करूँगी। अगर मुझे कॉल करेगा ना कोई, मैडम हमें आपके साइन की ज़रूरत है, तो मैं उनके गेट तक जाने की हिम्मत रखती हूँ। अच्छा जी। तो और क्या कुछ करना चाहेंगे आप अपने वार्ड के लिए? हमारा आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इन्हीं बातों के दम पर लोग आपको जांचेंगे, परखेंगे और देखेंगे कि ये सही में हमारी जनप्रतिनिधि बनने लायक हैं या नहीं। मेरा तो मेन यही है जी, अपना वार्ड का विकास करना है।
और इस बातचीत को आप किस तरह देखते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे हैं संदीप कुमार की ये विशेष रिपोर्ट।